हम सभी जल का क्वथनांक और हिमांक जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी ताप होता है जिस पर सभी तीन अवस्थाएं बर्फ, द्रव जल और जल वाष्प ऊष्मा गतिकी साम्य में मौजूद होती हैं? खैर, इस ताप को जल का त्रिक बिंदु कहा जाता है। आइए इस पर गहराई से अध्ययन करें। गैस को बहुत निम्न दाब पर स्वीकार किया जाना चाहिए एक मानक पदार्थ के रूप में, और दाब नियत आयतन पर स्वीकार किया जाना चाहिए एक मानक तापीय गुण के रूप में। इस प्रकार के तापमापी को जाना जाता है स्थिर आयतन वायु तापमापी के रूप में। ताप को स्थिर आयतन पर निम्न प्रकार से दाब के फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। T फंक्शन P इज इक्वल टू A टाइम्स P, जहां T फंक्शन P दर्शाता है ताप को दाब के एक फलन के रूप में, A एक नियतांक है और P दाब है स्थिर आयतन पर। यह संबंध दर्शाता है कि ताप में एक समान परिवर्तन के लिए दाब में भी परिवर्तन एक समान होता है। इसके अलावा दो तापों का अनुपात समान तापमापी द्वारा प्राप्त संगत तापीय गुणधर्म के मान के अनुपात के समान होता है। T फंक्शन P1 अपॉन T फंक्शन P2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। जल के त्रिक बिंदु को स्वीकार किया गया है मानक अवस्था के रूप में। बर्फ, जल और जल वाष्प साम्य अवस्था प्राप्त करते हैं निश्चित दाब और ताप पर। इस अवस्था को जाना जाता है जल के त्रिक बिंदु रूप में। इस स्थिति में वाष्प दाब बराबर होता है पारे के 4.58 मिलीलीटर के और तापमान स्थिर रहता है। ताप इस निश्चित मानक स्थिति पर यादृच्छिक रूप से लिया जाता है 273.16 केल्विन। यहाँ केल्विन इकाई है तापांतर की। यदि किसी समीकरण में P2 को लिया जाता है दाब के रूप में त्रिक बिंदु PTR पर और P1 को P के रूप में, तो हमें प्राप्त होता है T फंक्शन P अपॉन 273.16 केल्विन इक्वल्स P अपॉन PTR। इसीलिए T फंक्शन P इज इक्वल टू 273.16 टाइम्स P अपॉन PTR केल्विन। मान लीजिए गैस की कुछ मात्रा भरी जाती है स्थिर आयतन वाले वायु तापमापी में और तापमापी के बल्ब को जल के त्रिक बिंदु के ताप पर रखा जाता है और बल्ब में गैस का दाब पाया जाता है PTR। अब बल्ब को उबलते जल के वाष्प के साथ संपर्क में लाया जाता है वायुमंडलीय दाब पर और गैस के दाब को मापा जाता है स्थिर आयतन पर। मान लीजिए यह P। इन आयतनों को P और PTR के समीकरण में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। T इज इक्वल टू 273.16 टाइम्स P अपॉन PTR केल्विन। और जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर ज्ञात किया जा सकता है। यदि विभिन्न गैसें अलग अलग दाबों पर तापमापी बल्ब में भरी जाती है, तो वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक के लिए प्राप्त मान अलग अलग होते हैं। ग्राफ दिखाता है कि तापमापी के बल्ब में जो भी गैस निम्न दाब पर भरी जाती है, जैसे कि PTR टेंड्स टू 0, वायुमंडलीय दाब पर प्राप्त जल का क्वथनांक समान होता है। ऐसी स्थिति में मापा गया तापमान इस्तेमाल की जाने वाली गैस के प्रकार से स्वतंत्र होता है। इसलिए आदर्श गैस ताप पैमाने को निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित किया जाता है। T इक्वल्स 273.16 केल्विन टाइम्स लिमिट PTR टेंड्स टू 0 P अपॉन PTR। आयतन स्थिर रखा जाता है। ये स्थिर आयतन वायु तापमापी एक मानक तापमापी के रूप में उपयोग किया जाता है और इस समीकरण को एक मानक पैमाने के रूप में उपयोग किया जाता है। ताप सुग्राही पदार्थों के अन्य तापीय गुणधर्म का उपयोग विभिन्न ताप पैमानों को तैयार करने के लिए किया जा सकता है। इस पैमाने में सेल्सियस ताप दिया जाता है
T इज इक्वल टू T माइनस 273.15, जहां छोटा t सेल्सियस पैमाने का ताप है और कैपिटल T केल्विन पैमाने में ताप है। जल के त्रिक बिंदु के लिए सेल्सियस पैमाने पर ताप हो जाता है T इज इक्वल टू 273.16 माइनस 273.15, इसीलिए T इज इक्वल टू 0.01 डिग्री सेल्सियस। इस पैमाने में जब साम्यावस्था प्राप्त होती है शुद्ध जल और उसके वाष्प के बीच वायुमंडलीय दाब पर, तो उस तापमान को मान लिया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस के रूप में। इसका मान केल्विन पैमाने में हो जाता है 100 प्लस 273.15 इज इक्वल टू 373.15 केल्विन। फ़ारेनहाइट पैमाना, सेल्सियस पैमाने के साथ इसका संबंध नीचे दिया गया है। टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट प्लस 9/5 टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, जहां TF ताप है जिसको फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा गया है, TC वह ताप है जिसको सेल्सियस पैमाने पर मापा गया है। सारांश, स्थिर आयतन पर दाब को मानक तापीय गुणधर्म के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इस गुणधर्म के उपयोग से ही एक तापमापी का निर्माण हुआ है जिसे स्थिर आयतन वायु तापमापी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा हमने देखा है कि जल के त्रिक बिंदु को मानक अवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। इस बिंदु पर एक निश्चित दाब और तापमान पर बर्फ, जल और जल वाष्प साम्यावस्था प्राप्त करते हैं। किसी विशेष दाब के अनुरूप ताप का मान ज्ञात किया जाता है T फंक्शन P इक्वल्स 273.16 P बाय PTR केल्विन। जल के त्रिक बिंदु पर सभी 3 अवस्थाएं मौजूद होती हैं। आप एक अवस्था को दूसरे अवस्था में बदल सकते हैं दाब और ताप में परिवर्तन करके। आप बर्फ को सीधे वाष्प में बदल सकते हैं जिसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है और इसके विलोमतः। उत्सुक हो? अधिक जानने के लिए साथ बने रहें।